मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज इंशाअल्लाह ताला कुछ मसाइल और कुछ बातें ईद की नमाज के हवाले से आपके सामने पेश करूंगा, इस उम्मीद पर कि हम ईद का दिन सही तरीके से गुजारने की हम लोग कोशिश करें। और चंद मसाइल भी है जो इंशाअल्लाह ताला हम सबको उसको याद रखना है, और चंद मुस्तहब काम भी हैं उसे भी हमें याद रखना है। चांद रात का जो आती है ईद की, तो उस वक्त होता ये है कि आपने देखे होंगे कि जैसे ही चाँद नमूदार हो जाता है, मुसलमानों को ख़बर हो जाती है कि अब चाँद दिख गया है, तो वो रात जो होती है उसमें जैसे ही चाँद दिखा, ईशा से ही मस्जिद खाली होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला झटका मुसलमानों को यही होता है, और शैतान को सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जैसे ही चाँद दिखा, चाँद रात के दिन से ही मस्जिद खाली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है जानते हो आप? चाँद रात के दिन इतना हमारे अंदर जज्बात थे कि हमने 20 रकात एक्स्ट्रा तरावी की पढ़ी है, 17 पढ़ी, इसके बावजूद भी हम थकते नहीं थे। लेकिन आलम यह हुआ कि जैसे ही चाँद नज़र आया, हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ना बंद कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि रमज़ान का जैसे ही चाँद नज़र आता है तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। शैतान कैद में होता है, तो जैसे ही वो कैद में होता है तो वो छूटता कब है? वो छूटता है चाँद रात के दिन, ईद की चाँद रात। जैसे ही चाँद नज़र आता है तो शैतान को भी छोड़ दिया जाता है। जब शैतान कैद से छूटता है तो वो रोता है, वो कहता है हाय अफसोस, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, और अपने सर के ऊपर खाक डालता है, मट्टी डालता है अपने सर के ऊपर और कहता है मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो गई। मैंने लोगों को गुनाह करा करा करके उनको जहन्नमी बना दिया था। हाय अफसोस के रमज़ान के महीने में उन्होंने बख्शिश का परवाना हासिल कर लिया है, वो उनको बख्शिश मिल गई है, वो जन्नती हो गए हैं। मैंने जो साल भर मेहनत किया था, मेरी मेहनत पूरी बेकार हो गई। वो रोता है, चिल्लाता है, और बहुत देर रोने के बाद फिर वो अपनी ज़ुर्रियात को या अपनी औलादों को बुलाता है, और अपनी औलादों को बुला करके फिर वो मीटिंग करता है। और मीटिंग करने के बाद वो अपनी औलादों से नसीहतें करता है कि देखो, इब्ने आदम ने बख्शिश का परवाना हासिल कर लिए हैं, उन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिए हैं, वो जन्नती हो गए हैं। अब रूहे ज़मीन के ऊपर फैल जाओ, लोगों के पास पहुँचो, और फिर से उनको गुनाह की तरफ लेकर चलो, फिर से उनसे गुनाहों के काम करवाओ। फिर आलम क्या होता है कि वो रूहे ज़मीन पर फैल जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मगरिब के अंदर अल्लाह अकबर, बहुत सारी मस्जिदों के अंदर अलविदा पढ़ी जाती है, तो लोग रो रो कर पढ़ते हैं, अलविदा रो रो के पढ़ते हैं कि रमज़ान का महीना चला जा रहा है, रोते हैं लोग। लेकिन अब शैतान उनके पास, वो मस्जिद से बाहर निकले, शैतान आ गया। फिर वही शैतान की जिसकी आंखों में रमज़ान के जाने का गम था, शैतान ने उसे ऐसे अपने जाल में बिछाया कि आलम ये होता है कि वो ईशा में तक नहीं पहुंच पाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो याद रखना कि माह रमज़ान के जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान के जाल में फंस जाए। चाँद रात, जो ईद की चाँद रात होती है, उसमें भी इबादत करने की बहुत सारी फजीलतें आई हैं। ईद की जो चाँद रात होती है उसमें भी इबादत करने की बहुत ज़्यादा फजीलतें आई हैं। फरमाया गया कि जो ईद की रात, चाँद रात के दिन अगर इबादत करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, तो उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो इस रात में इबादत करने की भी बड़ी फजीलत है। अब ये ईद की रात और ये हुई, अब सुबह ईद के दिन मुस्तहब यह है कि अपनी महल्ले की मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज अदा करना। अब हमारा आलम क्या होता है कि रात भर हम ख़रीदी करते रहते हैं। जो मुक़द्दस रात थी कि जिस रात में हमें रब को मनाना था, ये इनाम वाली रात होती है, जो हमने माह रमज़ान शरीफ के अंदर जो रोज़े रखे थे, जो इबादतें किए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला चाँद रात के दिन बंदों को इनाम अता फरमाता है। तो जो रात अल्लाह इनाम अता करता है, वही रात हम लोगों गफलत के अंदर गुजार देते हैं। कोई चप्पल ख़रीदता है, कोई बनियान ख़रीदता है, कोई चड्डी ख़रीदता है। ये आलम होता है हमारा चाँद रात के दिन। कपड़े तो पहले ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सामानों के लिए हमारे पास ये रात आती है। चप्पल ख़रीदने की रात कौन सी है? चाँद रात। पता नहीं उस दिन आपको हमको क्या होता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसके हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, और ये रात के अंदर हमें अपने रब को मनाने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुकम्मल पूरी रात आप लोग इसमें गुजार दें और ख़रीदी बिल्कुल ना करें, इसका भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन कुछ लम्हा, कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी निकालो और कुछ वक्त खरीदी के लिए भी निकालो। ये क्या है कि जैसे ही चाँद नज़र आया ईशा से ही हम गायब हो जाए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद हम 2:30 बजे तक की अगर ख़रीदी करेंगे तो फिर ईद के दिन फजर में हम कहाँ पाएंगे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईद के दिन मुस्तहब कामों में से एक ये भी है कि अपनी महल्ले की मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज अदा करना। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पर अमल करने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है कि ईद के दिन गुस्ल करना, वो तो सभी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल करना, हजामत करवाना, बाल कटवाना, ज़ेरे नाप के बाल कटवाना, नाखून कटवाना, और अगर नए लिबास हैं, अगर कपड़े बनाए हैं तो नए लिबास पहनना। और उसके बाद अब देखिए ईद क्यों आती है, यहाँ पर भी एक बात मेरे जहन में आती है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो ईद के दिन नए कपड़े पहन करके ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते। ये देखा होगा आपने भी, ईद के दिन जो नए लिबास पहनते वो कपड़े पे पहन करके नमाज़ नहीं पढ़ते। शायद कि भाई इस्तरी टूट जाएगी, कपड़े के अंदर बल आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जूने कपड़े पहन करके ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो जा कर के फिर बन संवरते हैं। तो याद रखो कि जो कपड़े ईद में ना काम आए वो क्या काम के कपड़े हैं। हाँ, जो कपड़े ईद की नमाज़ में आपको काम ना आए वो कपड़े क्या काम के आपके। तो याद रखो कि ईद की नमाज के लिए आप लोगों नए कपड़े पहनना चाहिए। कौन से कपड़े पहनना चाहिए? अगर हो तो नए पहनना चाहिए। अगर नहीं बन सके, किसी वजह से आप लोगों ने ना बना सके, तो धोए हुए कपड़े आप पहन करके ईद की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद में अगर अंगूठी अगर आपके पास है तो अंगूठी पहने, चांदी की 4.5 माशा से कम की अगर अंगूठी 1 नंग वाली तो वो पहन करके आए ईद के दिन। और खुशी जाहिर करना, ईद के दिन खुशी लोगों तक बांटना, खुशी जाहिर करना, ईद के दिन खुशहाली, अपना चेहरा खुशहाल बना करके रखना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और ईदगाह अगर मैसर हो कि ईदगाह के अंदर अगर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं तो ईदगाह के अंदर जा कर के नमाज अदा करें। अगर मैसर आपसे हो सके तो जितना हो सके तो ईदगाह के अंदर नमाज अदा करनी चाहिए। कुछ ये ईद जो होती है, यानी रमज़ान ईद की जो ईद होती है, ईद उल फित्र जिसे कहते हैं, तो इसमें मुस्तहब ये है कि 3, 5, 7 ताक खजूरें हमें खा कर के आना चाहिए। और बकरा ईद के अंदर मुस्तहब ये है कि कुछ ना खाएं, मगर ईद उल फित्र के अंदर यह है कि मुस्तहब यह है कि खजूर खा कर के आए। अगर खजूर घर में ना हो तो कोई मीठी चीज़ भी आप खा कर के आए, लेकिन कोई मीठे सामान आपको खा कर के आना चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईद मस्जिद के अंदर हम लोगों जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करें, जल्दी आए। और इसी के साथ साथ जब हम मस्जिद में आते हैं, तो जल्दी आना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे लोग बड़ी ताख़ीर से आते हैं, बड़े आराम से आते हैं, और बहुत सारे लोग अल्लाह के करम से बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, मस्जिदें जल्द से जल्द भर जाती हैं। लेकिन अगर आप ताख़ीर से आते हैं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिसका हमको जानना ज़रूरी भी है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि 6 तकबीर ज़ायद 6 तकबीर होती हैं, ज़्यादा की 6 तकबीर होती हैं। अब इमाम साहब ने अगर अल्लाह अकबर कह कर के तकबीर भानी, अब जो इमाम साहब के साथ में थे पहले से ही वो जमात के अंदर शामिल हो गए, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं आएगा कि इमाम की इताअत कर देंगे, उन्होंने तकबीर मुकम्मल कर दी। लेकिन अगर कोई शक ऐसा है कि इमाम साहब वो पीछे होता है, सफ़े बनाओ, ये करो वो करो, इस तरीके से होता है, पहले यहाँ पर तो मुकम्मल जो नीचे का जमात खाना होना ये तो सही तरीके से भर जाता। हालांकि मस्जिद के अराकीनों को भी ये चाहिए कि बड़ी मस्जिद अगर हो या ऊपर 2 माला 3 माला मंजिलें अगर मस्जिद हो तो उसमें अराकीन मस्जिद की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ऊपर सफ़े बनी है या नहीं बनी है, ऊपर की पोजीशन भी वो पहले ले लें कि ऊपर की पोजीशन क्या है, ऊपर सफ़े बनी है कि नहीं बनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नीचे तो सफ़े बन जाती है लेकिन ऊपर अभी सफ़ों में आओ, आगे आओ, पीछे आओ, और इतने में होता ये है कि फिर इमाम साहब जो है वो किरत वगैरह शुरू कर देते हैं। अब देखिए, आप सोचिए कि अगर इमाम साहब ने, अगर आप इतनी ताख़ीर से पहुँचे या सफ़े बनते बनते इतनी ताख़ीर हो गई कि इमाम साहब ने किरत शुरू कर दिए, और ऐसी सूरत में अगर आप जमात के अंदर शामिल हुए तो क्या करेंगे आप? है ना, एक सवाल आता है, आप क्या करेंगे? आप कैसी नीयत बांधोगे और तकबीर कैसे पढ़ोगे? अगर आप इतनी ताख़ीर से पहुँचे हैं कि इमाम साहब ने किरत करना शुरू कर दिया है और आपको वाजिब है
ज़ायद 6 तकबीरें वाजिब हैं, तो उसको आप कैसे अदा करेंगे, क्या करेंगे उस सूरत हाल के अंदर। तो याद रखिए कि अगर इमाम साहब ने अगर किरत शुरू कर दी है तो इस सूरत हाल के अंदर हमें ये चाहिए कि अगर इमाम साहब ने किरत भी शुरू कर दी है तब भी हम अल्लाह अकबर का हाथ बांध ले और सना ना पड़े। अब क्यों? क्योंकि इमाम साहब ने अब किरत शुरू कर दिए थे, तो अब किरत शुरू हो चुकी है तो सना तो नहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन तकबीरें जो है वो मुकम्मल आपको पढ़नी है। ठीक है, तकबीर जो है वो आपको पूरी पढ़नी है। तो अल्लाह अकबर का हाथ बांध दे, ये तकबीर तहरीमा हुई। लेकिन जो ईद की जो जाहिद 6 तकबीरें होती हैं, फिर वो भी आप कहें अल्लाह अकबर का हाथ छोड़ दे, फिर अल्लाह अकबर का हाथ छोड़ दे, फिर अल्लाह अकबर का और हाथों को बांध दें, और फिर इमाम साहब की किरत सुनने के अंदर आप मशगूल हो जाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो बात हुई कि अगर इमाम साहब ने किरत शुरू कर दी है तो, ये बात देखिए बहुत अहम मसले हैं, ज़रा तवज्जो से सुनना। इमाम साहब ने ये तो किरत शुरू कर दिए थे तो ये मसला है। अब आप सोचें कि अगर इमाम साहब अगर रुकू में चले गए और ऐसी सूरत में अगर आप पहुँचे तो क्या मसला है। इमाम साहब रुकू में चले गए और अब आप अगर जमात के अंदर शामिल होते हैं तो अब क्या करेंगे आप। तो फरमाया ये गया कि अगर इमाम साहब इतना आहिस्ता रुकू करते हैं कि आप खड़े रह करके ये तकबीरें कह लेंगे तो खड़े रह करके तकबीर कह लें, लेकिन अंदेशा ये है कि इमाम साहब सर उठा लेंगे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुक्म ये है कि वो रुकू के अंदर चला जाए और रुकू के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम जो पढ़ा जाता है, तो ये ना पढ़े बल्कि वो रुकू के अंदर जा कर के ये तकबीरें जो जाहिद है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो यहाँ पर 3 मरतबा कह लें। क्या करें? ये तकबीरें आप कहें, लेकिन रुकू के अंदर हाथ ना उठाएं। आप अगर खड़े थे तो हाथ उठाए आप, लेकिन अगर आप रुकू में अगर गए तो रुकू के अंदर आपको ये तकबीरें पढ़नी है, लेकिन रुकू के अंदर आपको हाथ नहीं उठाना है। अब मसला ये है कि 3 मरतबा तकबीर पढ़नी है और इमाम आपने 1 मरतबा या 2 मरतबा कहे थे कि इमाम साहब रुकू से खड़े हो गए, तो आपने अगर 1-2 मरतबा भी कहा तो यहाँ से आपको इमाम की इताअत करनी है और बाकी जो छूट जाती है तकबीरें उसको छोड़ दे और इमाम की इताअत करे, इमाम के साथ आप भी खड़ा हो जाएं। समझ में आ रहा है मसले? समझ में आ रही है ना मसले? हाँ। फिर ये हुई दूसरी बात ये है कि 1 रकात अगर आपकी छूट गई तो और मसले बढ़ जाते हैं। अगर आप इतनी ताख़ीर जमात के अंदर आप शामिल हुए कि आपकी 1 रकात अगर छूट गई तो अब क्या करेंगे आप। आपको इमाम साहब के 1 ही रकात आपको मिली है, तो 1 रकात मिली तो आप क्या करेंगे। तो 1 रकात मिलने वाला इंसान ये करें कि इमाम साहब की इताअत करे और जब इमाम साहब सलाम फेर दे, जब इमाम साहब सलाम फेर दे, अब आपको अपनी 1 रकात बची हुई है तो उसके लिए आपको खड़े होना है। अब आप जब खड़े होंगे तो आपको फिर कैसी नमाज़ें पढ़नी है, वो 1 रकात कैसी पढ़नी है जैसी पहले 1 रकात हुई थी। यानी इस तरीके से आप करें कि पहले अल्लाह अकबर कहें और हाथ को बांध दें। 3 मरतबा आपको हाथ नहीं बांधे, 3 मरतबा आपको यहाँ पे तकबीर पढ़नी है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा आपको यहाँ पे तकबीर पढ़नी है, इसलिए कि तकबीर आपको तकबीर वाजिब थी आपकी, और यहाँ पे तकबीर तहरीमा आप नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि आप तकबीर तहरीमा पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 तकबीरें कहनी है। अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देना, अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देना, अल्लाह अकबर कह के फिर आपको आखिर पे हाथ बांध देने का है, और फिर उसके बाद में किरत वगैरह आप अपने हिसाब से करें, और किरत कर लेने के बाद आप कायदे में बैठें और मुकम्मल इस तरीके से दरूद इब्राहिम अपने अत्तहियात दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर दें, आपकी नमाज़ हो जाएंगी। ये एक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स अगर आखिर में पहुंचा, यानी कि इमाम साहब को अगर उसने कायदा आखिरा के अंदर पाया तो आप क्या करें। तो कायदा आखिरा के अंदर अगर इमाम साहब को उसने पाया तो वो कायदा आखिरा में बैठ जाए और उसके बाद में जैसे जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से वो 2 रकातें मुकम्मल तरीके से करे। लेकिन अगर इमाम साहब अगर सलाम फेर देते हैं तो अब आप के लिए मस्जिद के अंदर अब जमात आप अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ईद की जो नमाज़ें हैं वो जमात के साथ पढ़ने का हुक्म है, तो आप अकेले यहाँ नहीं पढ़ सकते। फिर आप देख ले
कि यहाँ पर 7:30 का टाइम था, दूसरी जो मस्जिद है अगर उसमें 7:45 का टाइम है या 8 का टाइम है, तो ऐसी मस्जिदों में आप जाए और वहाँ पर जाकर के अपनी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये ईद के नमाज़ों के कुछ मसाइल थे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। उसके बाद आप पहले जब आप आए थे मस्जिद में, तो जिस रास्ते से आप आए थे, अब यहाँ पर सबसे मुलाकात करके मुसाफ़ा वगैरह करके जब आप अपने घर जाएंगे तो सुन्नत ये है कि रास्ता बदल करके जाए। आप इस रास्ते से आए थे तो आपको इस रास्ते से जाना है, यानी रास्ते को आपको बदल देना है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद जो है ख़ास नौजवान यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ईद का जो दिन होता है वो दिन बड़ा मुबारक होता है, खुशी का दिन होता है और अल्लाह ताला के इनामात का दिन होता है। लेकिन हमारी कौम ईद के दिन सबसे ज़्यादा गुनाह करती है। माह रमज़ान शरीफ के जो 30 दिन होते हैं उसमें वो गुनाह से तो बच जाते हैं, लेकिन ईद का दिन जो होता है तो उसमें हमसे बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं। आप देखो कि मुझे पता नहीं इस साल का, लेकिन हर साल एक नामवर मुसलमान कहलाता है अपने आप को, वो हीरो, ईद के दिन फिल्म उसकी रिलीज़ होती है। और अफसोस की बात यह है कि जो कौम इतनी गरीब है, अल्लाह अकबर के उसकी कौम के कई लोग भीख मांगते हैं, ऐसी हमारी कौम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब ईद का दिन आता है तो करोड़ों रुपये वो एक दिन के अंदर कमाई कर जाती है। अच्छा, ये किसका पैसा है? ये मुसलमानों का पैसा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखो कि ईद का दिन सवाब हासिल करने का दिन था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईद के ही दिन हम हज़ारों गुनाह करते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखिए कि आपसे गुजारिश है कि ईद का दिन जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। और आखिर पे ज़्यादा कितना टाइम बाद 5 मिनट, आखिर पे एक बात ये कि ईद का दिन होता है तो उस दिन हम क्या कहते हैं? जब मुलाकात करते हैं तो मुसलमान 2 बात कहते हैं एक दूसरे को मिलकर। सबसे पहला ईद मुबारक और बोला चाला माफ़ करना। क्या कहते हैं? ईद मुबारक, बोला चाला माफ़ करना। अब ये क्यों कहते हैं? इसकी वजह क्या है? तो अगर आप कहें कि भाई आपने तो मेरा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो भाई जाने अनजाने में भी अगर मैंने कुछ कहा होगा आप तो माफ़ करना। बाप मुसलमान, कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये बात किसके लिए है? ईद के दिन जो दोस्त है आपका, जिससे न तनाजे हुए, न लड़ाई हुई, न झगड़े हुए, हम उसको कहते हैं बोला चाला माफ़ करना। और ईद के अंदर हम सबसे मिल रहे हैं, सबको कह रहे हैं बोला चाला माफ़ करना। लेकिन उसी के अंदर अगर कोई ऐसा इंसान मिल गया कि जिससे आपके ताल्लुकात ख़त्म हो गए, झगड़े हो गए थे, लड़ाई हो चुकी थी, आपसे बातचीत बनी, अगर वो आदमी अगर मिल जाए, 10 लोगों को आपने कहा बोला चाला माफ़ करना, बोला चाला माफ़ करना, बोला चाला, जैसे ही वो इंसान आप तक आप पहुंच गए कि जिसके साथ लड़ाई हुई थी, का रास्ता क्रॉस कर देंगे। हाँ, इससे मैं मुसाफा लूँ, इससे मैं बोला चाला माफ़ करूँ, इससे मैं माफ़ी मांगूँ, आप लोगों का रास्ता काट लें। तो याद रखना, ईद का दिन ये कमाल का नहीं है कि आप किसी अपने दोस्त को कहे कि बोला चाला माफ़ करना, इमाम साहब को कहे बोला चाला माफ़ करना, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि ईद का दिन अगर मिले और जिससे हमारे तनाजे हो चुके थे, झगड़ा हो चुका था, ऐसे इंसान के पास आप खुद चल करके जाएंगे और ये कहेंगे बोला चाला माफ़ करना, यकीन जानिए कि ये अमल आपका ऐसा है कि अल्लाह ताला आपको पहले जन्नत में अता फरमाए, पहले जन्नत में दाखिला हो जाएगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईद का दिन आ रहा है, अपने दोस्त अहबाब जो है उनसे अगर माफ़ी मांगे, ये कमाल की बात नहीं है। अगर किसी के साथ तनाज़े हो गए हैं, किसी रिश्तेदार से हमारे ताल्लुकात टूट चुके हैं, किसी रिश्तेदारों से अगर आपके झगड़े हो चुके हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये ईद का दिन बड़ा मुबारक दिन आ रहा है। इस दिन आपसे गुजारिश है कि उसके पास जाए और माफ़ी मांगे, इसलिए कि जो माफ़ी मांगता है वो जलील नहीं होता है, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता फरमाता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान की ईद के दिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने रिश्तेदारों से अगर किसी से भी हमारी बातचीत बंद है तो इंशाअल्लाह ताला उनके पास जाकर के उनको मनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।